आखिर आ गया ना सच तुम्हारी जबान पे। महल जैसे घर में दोबारा। आपको मैं दिखाई नहीं देती? असल मसला तो लड़कियों का होता है। जहाँ के मकीनों के दिल इतने छोटे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर। फहद की सारी खुशी तो उस वक्त गारत होकर रह जाएगी जब वो अपनी जॉब की खुशी में मिठाई लेकर अपने घर आएगा, सबसे पहले माँ को खिलाएगा। तब उसकी माँ जिस तरह तंजिया अंदाज में गुफ्तगू करेगी और उसकी बीवी पर टॉन्ट करेगी, उसके बाद फरी का रूठना तो बनता ही है। वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि फरी गुस्से में आए और वो फहद पर यह साबित कर सके कि तुम्हारी बीवी हमेशा हमें जूते की नोक पर रखती है। यहाँ पर फरी और फहद की बहुत शदीद लड़ाई हो जाएगी। फरी को लगेगा कि फहद बहुत बदल चुका है। फरी भी कम नहीं। फरी जिस तरह से अपनी ज़बान खोलेगी और अपनी ज़बान को काबू में नहीं रखेगी, उसके बाद फहद भी गुस्से में आ जाएगा और उसे कह देगा कि वो अपने महल नुमा घर में जा सकती है। हम गरीब हैं और हमारे घर में तो यही सब कुछ पकता है। जिस खाने पर वो तंज कर रही है वो हमेशा से यही खाना खाते आ रहे हैं। अगर उसे इतना ही शौक़ है अच्छे खाने और अच्छा रहने का तो वो अपने महल नुमा घर में वापस जा सकती है। लेकिन उस घर के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। वो अपनी बेटी को जहेज़ के नाम पर एक सूट नहीं दे सके। उन्होंने आगे अपनी बेटी का क्या ख्याल रखना है। ये बातें जैसे ही फरी सुनेगी, फरी को तो जैसे आग ही लग जाएगी। फरी फहद से कह देगी कि अब तुम्हारा लालचीपन खुलकर सामने आ चुका है। मेरी माँ मुझे जो बात समझाया करती थी बिल्कुल वही बात अब मेरे सामने आई है। फरी और फहद की लड़ाई इस कदर बढ़ेगी कि फरी घर छोड़कर अपनी माँ के घर आकर बैठ जाएगी। अगर पहले वाली फ़ाखरा बेगम होती तो वो फरी को कभी ना जाने देती, मगर अब फ़ाखरा बेगम जिस तरह चोट खा चुकी है और उसे अक्ल आ चुकी है, वो फरी को समझाएगी कि उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। उसकी भाभियां इस घर में हैं और जिस तरह आयमा फरी पर टॉन्ट करेगी कि वो चंद दिन अपने ससुराल में नहीं गुजार सकी, उसके बाद फरी यहाँ आकर और ज़्यादा पछताएगी।